हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी 10+2 एग्जाम 2024 के आल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z वह एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल करने का प्रयास किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि बिहार एसएससी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में होगा। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में रहेगा। क्वेश्चन है हमारा, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में होगा। करेक्ट आंसर होगा ब्राजील में। अब चलिए दोस्तों, करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे अधिकांश प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होगी दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उनके अधिकांश प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सारे फैक्ट सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा राजसु ब्रह्मण्यम को। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। अगला है, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो डेविड एलन चिपरफील्ड को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो नरगिस मोहम्मदी को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है। तो क्लाउडिया गोल्डिन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो वहीदा रहमान को किया गया है। जो भी दोस्तों मिलते जुलते क्वेश्चन है उनको एक साथ सेट कर देते हैं ताकि याद करने में आप लोगों को थोड़ी सी सहजता महसूस हो। ध्यान रखें दोस्तों, प्रिपरेशन आप लोग कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, आपका जो पाठ्यक्रम है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी पाठ्यक्रम को पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें। हो सके तो उनको नोट डाउन कर लें, और जब भी आप लोग प्रिपरेशन करें आप देखें कि वो सारे टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने हमारे एग्जाम में वो सारे हमारे कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर हम दिशाहीन चल रहे हैं, और दिशाहीन प्रिपरेशन का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो पूरे पाठ्यक्रम पर फोकस रखें, प्रिपरेशन कहीं से भी करें, आप देखें कि हमारे सारे क्वेश्चन टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला है, प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर स्वाति नायक को किया गया। किसे? डॉक्टर स्वाति नायक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो दामोदर मौजो को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो गीता प्रेस गोरखपुर को किया गया। किसे? गीता प्रेस गोरखपुर को। सारे सिलेक्टेड फैक्ट हैं दोस्तों, रिवीजन जरूर करेंगे आप लोग ताकि वो क्वेश्चन जो आप लोग पढ़ चुके हैं कहीं वही क्वेश्चंस ना आप लोगों के एग्जाम्स में गलत हो जाएं, इसलिए रिवीजन अनिवार्य होता है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी घुमा के भी पूछे जा सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखें। तो वहाँ पे रिवीजन आवश्यक है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो जो क्वेश्चन आप पढ़ चुके होते हैं थोड़ा सा भूल जाते हैं, क्वेश्चन आ जाता है, आप गलत कर देते हैं या फिर मिस करते हैं। अगर गलत करते हैं दोस्तों तो निगेटिव मार्किंग आप लोगों को अलग से झेलनी होती है। अगला है, 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो सलमान रुश्दी को किया गया है। नेक्स्ट है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला। तो अल्लू अर्जुन को मिला। और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन और है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला। तो आलिया भट्ट को मिला है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया। तो इंदौर को दिया गया, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है, SAFF अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता। तो ये भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता। तो ये स्पेन ने जीता है। किसने? स्पेन ने। अगला फैक्ट है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। तो जर्मनी ने जीता है। और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है। तो बेल्जियम रही है। तो विजेता जर्मनी रहा है और उप विजेता बेल्जियम रही है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में। आगे चलेंगे हम लोग। अगला फैक्ट है दोस्तों,
प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। नेक्स्ट है टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। और लास्ट क्वेश्चन है करंट से, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये थे दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। अब चलेंगे दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग पीडीएफ के बारे में बात कर लेते हैं, पुनः हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। सबसे पहले बिहार एसएससी के बारे में ही बात कर लेते हैं, जहाँ ये पे हम लोग इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम दोस्तों सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान व करंट अफेयर्स, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कम से कम समय में पूरी तरह से कंप्लीट किया जा रहा है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं, या डायरेक्टली इस नंबर पर आप लोग कॉल करके बात भी कर सकते हैं। पेड फीस केवल 50 रुपीज़ रखी गई है। एसएससी जीडी के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका एग्जाम भी 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके, जीएस, आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, उसके अलावा दोस्तों सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है। पेड फीस इसकी भी 50 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं, या डायरेक्टली इस पर फ़ोन करके दोस्तों यानी कॉल करके आप लोग बात भी कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे बिहार एसएससी और एसएससी जीडी का कंबाइन नहीं बन सकता। ध्यान देंगे आप लोग, क्यों? आप लोग जानते हैं बिहार एसएससी में जनरल साइंस का अच्छा खासा वेटेज है। लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास बिहार एसएससी में सामान्य विज्ञान से ही पूछे जाएंगे, लेकिन एसएससी जीडी में कम पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एसएससी जीडी के पाठ्यक्रम में हिंदी है, यानी कि हिंदी से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन बिहार एसएससी के पाठ्यक्रम में हिंदी नहीं है। बिहार एसएससी में आप लोगों का बिहार स्पेशल यानी बिहार जीके भी शामिल हो जाता है, लेकिन एसएससी जीडी में नेशनल लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो क्वेश्चन का ट्रेंड है काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए कंबाइन नहीं किया जा सकता। हम लोग किसी भी क्वेश्चन पर रिस्क नहीं ले सकते। अगला दोस्तों जो हमारा पीडीएफ है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023, लगभग फरवरी में इसका भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके, जीएस, आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, पुलिस व्यवस्था से संबंधित समाज सचेतता के क्वेश्चंस, आपका यूपी स्पेशल भी आ जाएगा, व सामान्य हिंदी। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस इसकी 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है। लास्ट पीडीएफ यूपीपीएससी आरओ 2023 के पीटी एग्जाम का है, जिसमें 2 पेपर शामिल होंगे। 140 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन व 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के 6 चैप्टर से पूछे जाएंगे। इनके पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस इसकी 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके उठाया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों, सत्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा असम का। कहाँ का? असम का। ये थे दोस्तों क्वेश्चन और आंसर। अब इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने ट्रेंड से पूछे जाते हैं, घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, सारा क्वेश्चन आप लोगों का यहीं पे इस टॉपिक का कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग लोकेशन के बारे में बात करेंगे, पुनः दोस्तों इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, एक तरफ दिया गया है शास्त्रीय नृत्य और दूसरी तरफ दिया गया है संबंधित राज्य, यानी कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। पहला है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है कथकली और मोहिनीअट्टम, ये दोनों के दोनों केरल राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? केरल राज्य से। अगला है दोस्तों कथक, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। आगे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया जो हमारा क्वेश्चन था ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और लास्ट है दोस्तों ओडिसी, जो कि ओडिशा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। ये थे दोस्तों लोकेशन से संबंधित क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब चलिए और किस किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग भरतनाट्यम के बारे में बात कर लेते हैं। तो भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। ये था डायरेक्टली क्वेश्चन। अब आगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ध्यान देंगे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो वो भी भरतनाट्यम ही है। नेक्स्ट है मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भी भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये भी भरतनाट्यम से है। और पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये भी भरतनाट्यम से ही संबंधित है। ध्यान देंगे आप लोग। अब अगला देखेंगे क्या है दोस्तों, कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा कथकली और मोहिनीअट्टम। अब यहाँ से और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कथकली ही है। नेक्स्ट है
कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथकली से है। रागिनी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये भी कथकली से है। और गोपीनाथ किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये भी कथकली से ही संबंधित है। किससे? कथकली से। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। क्या है दोस्तों अगला? जयपुर घराना। ध्यान देंगे आप लोग, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के घराने हैं? तो ये कथक के हैं। अब ये क्वेश्चन दोस्तों हम लोग ऑप्शन बनाए, विकल्प बना बना के डालें तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, बहुत समय लग जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे और आप कंफ्यूज भी रहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि दोस्तों आप लोग बिना कंफ्यूजन क्रिएट किए कम से कम समय में अपने पूरे पाठ्यक्रम को क्लियर कर सकें। और बेटर होगा दोस्तों अगर आप लोग PDF लेते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग उनका प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं और अंडरलाइन लगा के स्टडी करते हैं, एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं, तो कम से कम समय में अच्छी तरह से आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। अगला है बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक से है। सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये भी कथक से है। नेक्स्ट है गोपी कृष्ण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये भी कथक से है। और हजारी अग्रवाल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये भी कथक से ही हैं। ये थे कथक से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। आगे देखिएगा, लक्ष्मी नारायण शास्त्री मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो कुचिपुड़ी से। अगला यामिनी रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये भी कुचिपुड़ी से है। और राजा और राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो ये भी कुचिपुड़ी से ही हैं। ये थे दोस्तों आपके शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य के क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है दोस्तों? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। अब चलिए इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ हम लोग कवर करते हैं। एक तरफ दिया गया है संस्कृति और पर्यटन संस्थान, दूसरी तरफ स्थिति, यानी कौन सी संस्कृति या पर्यटन संस्थान किस स्थान पर स्थित है। सबसे पहले ललित कला अकादमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है उस्ताद अलाउद्दीन खान अकादमी, जो कि भोपाल में स्थित है। कहाँ पे? भोपाल में। अब कैसे भी करें, ट्रिक लगाएं, रट्टा मारें, या तो करने ही होंगे, ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोग मिस नहीं कर सकते। अगला है संगीत नाटक अकादमी, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ये भी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ये भी नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। आगे चलेंगे हम लोग। क्या है दोस्तों नेक्स्ट? सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान, ये भी कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में स्थित है। और लास्ट है भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, जो कि कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों जनरल साइंस से आ रहा है। आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम में जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का अच्छा खासा वेटेज है, लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से पूछे जाएंगे, तो आप गंभीरता से इन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन क्या रखा गया है? चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? करेक्ट आंसर होगा वेबर। यानी जो मात्रक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनको पूरी तरह से यहाँ पे कवर कर लिया गया है। मेरे द्वारा आप लोगों को सब कुछ दिया जा रहा है दोस्तों, पूरी तरह से आपके पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके। अब ज़रूरत है कि आप लोग गंभीरता बरतें और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने का प्रयास करें ताकि एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकें। अब ध्यान दीजिएगा, एक तरफ राशियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ मात्रक SI पद्धति में दिया गया है। सबसे पहले क्या है? बल है। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। आवृत्ति है, आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट है दाब, दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट है शक्ति, शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। अगला है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब होता है। क्या होता है? कूलाम्ब होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या है? विभवांतर, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। नेक्स्ट है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट है प्रेरकत्व, इसका SI मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। विद्युत धारा, इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। और लास्ट है विद्युत प्रतिरोध, इसका SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पॉलिटी से लिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। डेट भी ध्यान रखने का प्रयास करें, डेट डाला गया, इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पे डेट से भी संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उनको देखते हैं ताकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से हमारे क्लियर होंगे। ध्यान दीजिएगा, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन, इसके जनगण मन है, इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। जनगण मन
सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसे गाने में 52 सेकेंड लगते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 343। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा फैक्ट में चलेंगे। भारतीय संविधान के भाग 17, ये भी ध्यान रखेंगे, आर्टिकल कौन सा? 343 में संघ की भाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 एक के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? ये क्वेश्चन रखा गया है। करेक्ट आंसर होगा 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। डायरेक्ट सब लोग 5 वर्ष मार देते हैं, इसलिए क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, आप लोग क्लियर कर सकें। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में चलते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो, अगर 65 वर्ष पहले पूरा होगा तो दोस्तों वहाँ पे आप लोग वो दोस्तों रिटायर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो पूर्व 4 वर्ष बना रहेगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता व गृह मंत्री होते हैं। अब यहाँ पे नोट देखेंगे आप लोग। वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, करंट रिलेट कर दिया गया है ताकि पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहें। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत का महान्यायवादी होता है। क्या होता है? भारत का महान्यायवादी। एसएससी के द्वारा जितने एग्जाम करवाए गए आप देख सकते हैं, सब में क्वेश्चन मिलेगा और रिपीट भी हुआ है। अब देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 76 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इन्हें अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। नोट देख लेंगे। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमण ही हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बिहार स्पेशल आ चुका है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। इसके भी क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या रखा गया है, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1956 में। ये क्वेश्चन और आंसर थे। अब चलिए इस टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला है, बिहार की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो मधुबनी है, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट, भारत की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? तो कन्यादान है। नेक्स्ट है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो चंपारण की थी। नेक्स्ट, बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सोमेश्वर किला है। नेक्स्ट है, बिहार की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो 483 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 345 किलोमीटर है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व, हाईलाइटेड क्वेश्चन हो गया, भूलेंगे नहीं। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला है, संजय गांधी मिनी स्टेडियम राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो पटना में अवस्थित है। नेक्स्ट, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। कौन सा? पश्चिमी चंपारण। अगला है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन के द्वारा की गई थी। ये भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, भूलेंगे नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बिहार राज्य के किस जिले में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है? तो जोधपुर में पाया था। कहाँ पे? जोधपुर में। ये थे दोस्तों बिहार स्पेशल के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों विटामिन से आ रहा है, यानी सामान्य विज्ञान से ही आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेराल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेराल होता है। ये क्वेश्चन और आंसर रखा गया है। अब चलिए इस टॉपिक से जितने मोस्ट बनते हैं हम लोग एक साथ कवर करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। सारा आपके सामने एक साथ रख दिया गया है। एक तरफ है दोस्तों विटामिन के नाम, फिर है उनका रासायनिक नाम और उनकी कमी का प्रभाव, यानी कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। सबसे पहले विटामिन ए, रासायनिक नाम रेटिनाल होता है, इसकी कमी से रतौंधी होती है। विटामिन B1 रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन B6 रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, इसकी कमी से रक्त छींटता या चर्म रोग होता है। फिर है विटामिन सी, ध्यान देंगे, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, बार बार पूछा गया है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी, रासायनिक नाम कैल्सीफेराल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेराल होता है, इसकी कमी से सूखा रोग होता है। आगे चलेंगे हम लोग, दो और रह गए हैं। पहला विटामिन ई, रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है, इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी होती है। और लास्ट है विटामिन के,
इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के है। लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों। इसमें ऐसे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कि आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट रखे गए हैं। आप लोग प्रैक्टिस सेट मारकर जो अच्छी तैयारी कर चुके हैं आप सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही जा सकते हैं अगर इस तरह से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट रखे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। ये था क्वेश्चन और आंसर। अब चलिए मोस्ट नंबर प्रश्नों को एक साथ हम लोग कवर करते हैं जिसमें आपके सारे टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। पहला है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। और महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो प्राकृत भाषा में दिए थे। नेक्स्ट है नागार्जुन कौन थे? तो ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। अगला विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित था? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगला है लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो बलबन ने अपनाई थी। सारे सिलेक्टेड हैं, आपके हर वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो BS नायपाल है। कौन? BS नायपाल है। अगला है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। नेक्स्ट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। अगला भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। जिले की बात की जाए तो पीलीभीत में। नेक्स्ट है 1 डिग्री अक्षांश यानी लैटिट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है? 111 किलोमीटर को। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ पर स्थित है? जो वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। कहाँ पे? वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। अगला है सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? तो एजी टांसले ने किया था। नेक्स्ट है आर्द्रता किसमें मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर में। अगला पीतल किसका मिश्रण है? तो जस्ता तथा तांबा का। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। नेक्स्ट धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। इस सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है तो रासायनिक ऊर्जा में। और लास्ट क्वेश्चन है पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। कौन सा? यकृत होता है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।